अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम जीवन के अंदर सक्सेस कैसे बने, उसके लिए वो बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, उसके लिए बहुत सारा रिटर्न वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी सक्सेस उनके आसपास नहीं घूमती। कभी आपने ये सोचता है कि हम सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि सक्सेस लोगों के पीछे क्या होता है तो दोनों ही बातें एक जैसी होंगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर और बहुत सारे कार्य कर चुके हैं फिर भी सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, या यूँ कहें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, या किस्मत मुकद्दर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो क्या करें। किस्मत मुकद्दर भाग्य जो भरोसे रहते हैं वह वाकई में सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि वह किसी ना किसी चमत्कार का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि किसी ईश्वर परमात्मा खुदा अल्लाह की कृपा होगी और मैं सक्सेस हो जाऊंगा, या हमारे फादर साहब या हमारे जो ग्रैंड पा हैं वह हमें इतना पैसा दे देंगे, मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा। पर यह सक्सेसता की निशानी नहीं है। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी एक अलग स्टोरीज होती है, वह आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और वो यहाँ से शुरू होती है। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं सबसे पहले उनके अंदर टाइम की पंक्चुअलिटी होती है, यानी कि अगर वह अपना दिनचर्या शुरू करते हैं 6 बजे से, तो लोग जो शुरू करते हैं वह 8 से 9 बजे से शुरू करते हैं, यानी कि 8 और 9 बजे के बाद से वह दिनचर्या शुरू करते हैं। जो लोग सक्सेस नहीं हो पाते, कुछ लोग इस पर भी कमेंट करेंगे कि भैया वो जो 9-10 बजे उठता है, लाला तो 12 बजे दुकान खोलता है लेकिन फिर भी वह सक्सेस है, क्योंकि उनकी स्टोरी आपने पढ़ी नहीं है, या तो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी फाइनेंशियली बहुत मजबूत रहे। लेकिन आपके पीछे अगर कोई भी नहीं है और आप सक्सेस होना चाहते हैं तो इसके लिए आपने छोटी छोटी 2-3 टिप्स को करना पड़ेगा। आप सुबह 5 बजे उठते हैं और दिनचर्या से योगा या व्यायाम करते हैं तो आप एवरीडे फ्रेश रहेंगे, यानी कि आप जो भी दिन में कार्य करेंगे वह फ्रेश रहेंगे। और जब आप 5 बजे से अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो 6 बजे के बाद आप अपने जो पेंडिंग्स वर्क हैं उनको भी आप कर पाएंगे, यानी कि आप एक नई प्लानिंग बना पाएंगे। आपने क्या कार्य करना है, क्या सोचना है, किस पर हम कार्य करें, किस पर नहीं कार्य करें, यह अच्छे से आप सोच के कार्य कर पाएंगे। दोस्तों दूसरी बात यह है कि वह लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव होता क्या है, ये समझिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा आपकी लाइफ में दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे कि आप कोई कार्य करने वाले हैं तो उससे पहले आप ये सोच लेंगे भैया हमसे तो ये हो नहीं पाएगा, हम कैसे कर पाएंगे, तो ये नेगेटिव वाइब्रेशन है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। लेकिन आप अगर ये सोच लेंगे अरे हम उससे बढ़िया करके दिखाएंगे, तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन तैयार हो जाएगा। और यह घड़ी घड़ी ये छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक देखने में नजर आता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो सोचते हैं कि थोड़ा सा मैं खेल लूँ, थोड़ा सा ये काम कर लूँ, उसके बाद मैं पढ़ लूँगा, लेकिन वो बाद में हो नहीं पाती और शाम हो जाती है और उनको अगले दिन स्कूल के टीचर की डांट खानी पड़ती है। लेकिन अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं या अपने सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ज़रूरी है कि आप अपने नेगेटिव वाइब्रेशन को अलग निकाल के रखें, यानी कि मैंने जैसे अभी बताया आपको कि आपके साथ 2 सक्सेस चलते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव आपको हमेशा काम करने से रोकेगा और पॉजिटिव वाइब्रेशन हमेशा आपको प्रमोट करता रहेगा। यानी कि अगर आपको आपकी लाइफ के अंदर भी 2 तरीके के व्यक्ति मिलेंगे और वह व्यक्ति एक तो बोलेगा अरे बहुत बढ़िया काम है आप करिए, सफलता तो मिलेगी, आप 10 माले नहीं एटलीस्ट 1 माले तक तो चढ़ पाएंगे। लेकिन कुछ लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि वह अरे भैया क्या कर रहा है, बड़ा नुकसान है, कैसे करेगा, ऐसे कैसे हो पाएगा, इस तरीके के बहुत लोग मिलते हैं। लेकिन आप सोचिए, क्या वह ये बिजनेस करता है, नहीं करता, क्या उसने ये कार्य करा है, नहीं करा है, क्या वह यहाँ तक पहुँच पाया है जहाँ तक आपका गोल है, नहीं पहुँच पाया, तो वह आपको एडवाइस कैसे कर सकता है, क्योंकि वह नेगेटिव वाइब्रेशन है। तो आप उसकी ना सुने, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, सही डिसीजन लें, छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके आप बड़े कार्य तक पहुँच सकते हैं। अगर आप अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन से। दोस्तों तीसरी बात यहाँ पर ये आती है, यानी कि थर्ड टिप्स ये आती है, वह जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वह कभी भी घमंड नहीं करते। आपने देखा होगा वह दान पुण्य के अंदर भी सबसे आगे बढ़ चढ़ कर रहते हैं, यानी कि उनके अंदर कभी घमंड नहीं आता है। अगर कोई भी थोड़ा सा बढ़ जाता है तो लोग नीचे वालों से बात करना छोड़ देता है, कम्युनिकेशन गैप कर देता है, नए लोगों से मिलना बिल्कुल वो कर देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मालिक लोग भी होते हैं जो दुकान चला रहे होते हैं, अरे लाला वो कर लेगा, वो ये कर लेगा, तो उनका जो काम होता है वह भी छूट गया होता है, क्योंकि वो जो प्लानिंग करते हैं, वह जो डिसीजन लेते हैं, उनसे बेहतर डिसीजन, उनसे बढ़िया प्लानिंग, उनसे बढ़िया कार्य वह लेबर नहीं कर सकती है जो अपॉइंटेड होती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरीके से कार्य करें, सही डिसीजन से कार्य करें और
कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा बूस्ट रखें। दोस्तों, अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं और बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं तो अब वीडियो देखना करिए बंद, क्योंकि अब काम करने का शुरू हो गया है। आपने सुबह से उठना है और अपनी दिनचर्या प्लान करनी है। छोटे से बिजनेस को छोटे से इन्वेस्ट करके आपने कार्य को शुरू करना है। जो लोग रिस्क लेते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। रिस्क इस तरीके का होता है जैसे आपके माता पिता ने आपको डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या कुछ भी बनाने के लिए बहुत पैसा लगाया, तो ये भी उनका एक रिस्क था कि हमारा बेटा पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा। उनको पता था कि हमारा बेटा पढ़ पाएगा, लेकिन फिर भी वह बच्चा नहीं पढ़ पाया और उसके ऊपर उन्होंने तमाम पैसा लगा दिया है। तो यह भी एक रिस्क होता है और जो लोग रिस्क लेते हैं वही सक्सेस हो पाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास साइकिल खरीदने का भी पैसा नहीं था, लेकिन वह बाहर से साइकिल खरीद के लाए, कबाड़े से खरीद के लाए, टंकी कहीं से खरीद के लाए। उन्होंने एक जुगाड़ करा और एक साइंस प्रॉपर तरीके से एक डिज़ाइन तैयार कर दिया और वह सक्सेस हो गए। इस तरीके की सक्सेस ढेरों सारी स्टोरीज़ हैं जिनको देखकर भी आप कार्य कर सकते हैं। आप सही टारगेट कार्य करेंगे, आप अपना गोल सुनिश्चित करेंगे तो यकीनन आप भी सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दृढ़ विश्वास की और मेहनत की और लगन की, ना कि किसी कृपा चमत्कार का इंतज़ार करें। तो दोस्तों, शुरू हो जाइए और लग जाइए, सक्सेस का आपका चरण चूमेगी।